अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद फुरकान अली यूट्यूब चैनल पे आपको एक और लेक्चर में वेलकम। एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उसमें हमने जो फार्मूला याद किया था वो फार्मूला आपको उम्मीद है कि याद होगा। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला और था एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू a1 प्लस ए एन। तो उससे पहले एक्सरसाइज में जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हमने सारे लास्ट लेक्चर में रिवाइज किए। आप भी जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वो वाले लेक्चर पहले अच्छे से जाके सुने समझें देखें उनको। आज का लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इस जैसा ना तकरीबन इस जैसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.2 में किया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 था वो। Let if three sides of a right angle triangle having perimeter 360 cm are in AP, कि वो जो तीन साइड्स है ना वो AP में है और उनका पेरीमीटर 36 है। पेरीमीटर किसे कहते हैं? जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक कमरा है, ये वाली जो दीवार है ये 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, सामने भी 10 फीट है, वो भी 10 फीट है। मैं कहता हूँ इस कमरे का पेरीमीटर बताएं तो आप कहेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तमाम को प्लस कर देंगे तो 40 जो है हमारे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा 40 फीट अगर कह ले तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसमें वो ये कह रहा है तीन ऐसी साइड्स हैं जो एपी में हैं। पहले हम वो साइड्स लिखते हैं। लेट थ्री साइड्स आर ए माइनस डी ए प्लस डी। ये एपी में है। ये एपी में जाके भी इसमें से इसको माइनस करेंगे इसमें माइनस करें आंसर जो हमारे पास सेम आएगा। लेट थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 360 सेंटीमीटर आर इन एपी फाइंड देम। वो साइड्स फाइंड करें। अच्छा जो पेरीमीटर है पेरीमीटर वो किसके इक्वल है जी? ये बात गिवन है 36 के। पेरीमीटर कहते किसे? सभी को प्लस कर देना। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 36। कुछ कैंसिल हो रहा है जी? यस, डी से कैंसिल। ए 3a इज इक्वल टू 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ए का आंसर क्या आ जाएगा जी? 12। ए हमारे पास आ चुका है जी 12। अब ए 12 के इक्वल है। ए हमने निकाल लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। डी जाइए बाय स्पेलिंग पाइथागोरस के देख लीजिएगा जी एक दफा। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो सबसे बड़ी साइड होती है a प्लस डी, इसका स्केयर जो है वो बाकी दोनों के स्केयर के इक्वल होगा। ए स्केयर ए की जगह पे 12 पुट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ए इज इक्वल टू 12। पुट ए इज इक्वल टू 12 पुट करते हैं जी ए की जगह पे 12 प्लस डी, इसका स्केयर 12 का स्केयर। फार्मूला ओपन करने के बाद भी पुट कर सकते थे लेकिन चले यहाँ पे कर दिया। ए स्केयर 12 स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस 2 इंटू 12 इंटू डी इज 12 का स्केयर 144। 12 स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2 इंटू डी जी। 12 का स्केयर 144 प्लस डी स्केयर प्लस 24 डी 144 प्लस 12 स्केयर 144 प्लस डी स्केयर माइनस 20 डी। वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास एक साइड पे आ जाएंगी। जैसे ये 144 है प्लस डी स्केयर प्लस 24। मैं ना एक 144 इधर लेके आ रहा हूं, ये एक डी स्केयर भी इधर आ जाएगा। इस 144 को इधर ही रहने दे, नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे माइनस 24 डी। कुछ कैंसिल हो रहा है जी? 144 से कैंसिल, डी स्केयर से कैंसिल, ये 24 डी, ये वाला 24 डी इधर आकर प्लस हो जाएगा 144। ये हो जाएगा 48 डी इज इक्वल टू 144। 48 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा
तो डी इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 8। कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 44, ये 48 आएगा यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करें जी, 144 डिवाइडेड बाय 48, तो डी आपके पास आ जाएगा 3। तो साइड्स, अब जो साइड्स हमने फाइंड करनी है वो कौन सी होंगी? साइड्स फाइंड करते हैं। ए माइनस डी फर्स्ट साइड, ए किसके इक्वल है? ए 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा? एक साइड 9 आ गई, उसके बाद सेकंड ए है वो 12 डायरेक्ट आ जाएगी। एक ए प्लस डी है तो वो क्या आ जाएगी? 9 प्लस 3, तो वो कितनी आ जाएगी? 12। तो सॉरी 12 प्लस 3 15। तो आप लिख देंगे 9, 12 एंड 15 आर साइड्स। अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो आपके पास 36 ही बनेगा। अगर लास्ट पे जो साइड्स आई हैं उनको प्लस करने से 36 नहीं बन रहा तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, 2 पार्ट है, दोनों करेंगे। इनको सम करें। अच्छा, सम के 2 फार्मूले हमने पढ़े हैं, लेकिन सम के वो जो 2 फार्मूले हैं वो तब लगते हैं जब हमारे पास दी गई सीक्वेंस एपी में हो या सीरीज एपी में हो। ये एपी में नहीं है, चेक कर लें। 5 में से 3 को माइनस करें तो 2, -7 में से -5 करेंगे तो -12, तो ये तो सेम ही नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? 3 + 5 - 7, इस 3 टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 9 + 11, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 15 + 17 - 19 अप टू 100। अब ये 3n टर्म्स नहीं है बल्कि ये n टर्म्स है। n टर्म्स का मतलब ये है कि 3 टर्म्स को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया है। 5 + 3 8, 8 में से 7 को माइनस करें तो 1, 11 + 9 20, 20 में से 13 को माइनस करें 7, इधर 17 और 15, ये हो जाएगा जी 32, और 32 में से 19 माइनस करें तो 13। अब ये एपी में देखें, 7 में से 1 को माइनस करें तो 6 आएगा, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब ये कहां था कि n जी, इसमें a1 किसके इक्वल है? 1 के। d किसके इक्वल है? 7 - 1 = 6, n के ही इक्वल है। फार्मूला क्या है? Sn = n/2 2a1 + n - 1 × d। n की जगह पे n ही रहेगा, n/2, 2a1 की जगह पे 1, n की जगह पे n और d की जगह पे 6। तो Sn = n/2 2 + 6n - 6। तो Sn = यहाँ पे कर देता हूँ, Sn = n/2 6n, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4। लास्ट लाइन क्वेश्चन की, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 3n - 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। Sn = n × 3n - 2, यही आपका आंसर है। आइए इसका पार्ट 2 करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 की तरह, 1 + 4 - 7, एपी में नहीं है, इसको 3 टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लेंगे। 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25। अब ये कहाँ तक चला जाएगा? n टर्म तक। अब देखें, 4 + 1 5, 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो -2, 13 + 10 23, 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, प्लस इनको सॉल्व करें 16 आएगा, प्लस अप टू सोन n टर्म्स। अब देखें, 7 में से 2 को माइनस करें तो वो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 9। ये एपी में a1 किसके इक्वल है? -2 के। d किसके इक्वल है? 7 में से माइनस करेंगे -2 को तो वो हो जाएगा d = 7 + 2 = 9, n के इक्वल है। फार्मूला कौन सा लगेगा? Sn
इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे n ही, n/2 2a1 की जगह पे -2 प्लस n-1 और d की जगह पे 9। तो Sn इज इक्वल टू n/2 -4 प्लस 9n माइनस 9। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 9n माइनस, इनमें से कॉमन 3 आ रहा है लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, वो आने के बाद भी वैसे ही लिखा जाना है। सॉरी 3 आ ही नहीं रहा, तो यही आपका आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है। आप इसको इंपॉर्टेंट शॉर्ट लिख लें, इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं। फाइंड सम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म्स का सम फाइंड करें। एक चीज तो क्लियर है कि n 20 के इक्वल है। अब इसमें ना हमारे पास सीरीज नहीं दी गई, सीरीज नहीं दी गई। सीरीज से पहले सीक्वेंस का होना जरूरी है, सीक्वेंस भी नहीं है। अच्छा, अगर हमें nth टर्म दी गई हो ना तो हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस आ जाए तो सीरीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसमें हमारे पास सीक्वेंस नहीं है। nth टर्म को किससे लिखते हैं? an से। यहां पे हमारे पास है rth टर्म, उसको किससे लिखेंगे? शाबाश, ar से। ar वो क्या है? फर्स्ट 3 टर्म का होना जरूरी है, तो हम 3 टर्म निकाल लेते हैं। पुट r इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, ये 4 आ जाएगा। पुट r इज इक्वल टू 2, पुट r इज इक्वल टू, तो a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 2 6, 6 प्लस 1 7। पुट r इज इक्वल टू 3, तो a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4 7 10। अब यहाँ पे हमें सीरीज चाहिए क्योंकि सम फाइंड करना है, सम के लिए सीरीज का होना जरूरी है। तो सीरीज इज सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? 4, सेकंड क्या है? 7, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। थर्ड क्या है? 10। सो चलते चलते कहां तक? A20 लिख ले क्योंकि 20 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है जी। A1 किसके इक्वल है? 4 के। D किसके इक्वल है? 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। N किसके इक्वल है? 20 के, क्योंकि 20 टर्म का है। फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक समझ लगी है जी। तो Sn की जगह पे 20/2, r की जगह a1 की जगह पे 4, n की जगह पे 20-1 इंटू डी की जगह पे 3। तो S20 इज इक्वल टू 10 8 प्लस 19 इंटू 3। तो S20 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 8 प्लस 57। तो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 65, मल्टीप्लाई कर दें 650। यही आपका आंसर है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। द 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन AP। 5th टर्म, पहले मैं एक चीज फिर आगे आपको समझाता हूँ। 5th टर्म को किससे लिखेंगे? A5 से। किसके इक्वल है? 11 के। पेज के दरमियान में हर किसी लाइन लगा लें। एंड A7 9th टर्म A9 वो किसके इक्वल है? 17 के। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। 20 टर्म, तो n किसके इक्वल हुआ? 20 के। सम का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। 3 चीजें चाहिए होती हैं, a1 n d। n तो 20 के इक्वल है, a1 नहीं है, d नहीं है, a1 और d निकालते हैं। A5 की जगह पे लिख सकते हैं जी a1 प्लस 4d 11, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसकी जगह पे a1 प्लस 8d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 का लिखें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 कौन सी है? a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 17। 1 कौन सी है? a1 इज इक्वल टू 11। साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसल। 8 में से 4 को माइनस करें 4d, 17 में से 11 को माइनस करें तो 6 आ जाएगा।
4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6/4, तो D इज इक्वल टू, कटिंग हो जाएगी, 2 2 4 2 3 6, 3/2। डी का आंसर आ गया 3/2। पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पे D है, A1 वैसे ही +4, D की जगह पे 3/2 इज इक्वल टू 11। तो A1 2 2 4 3 2 6 इज इक्वल टू 11। A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 11 में से 6 को माइनस करें तो A1 भी आ गया, D भी आ गया। SN का फार्मूला क्या है? n/2 टू A1 प्लस n-1 इंटू D। कितनी टर्म? 20 का फाइंड करना है, 20/2। A1 की जगह पे 5, 20 - 1 इंटू D की जगह पे D 3/2। तो S20 इज इक्वल टू, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10, 19 इंटू 3/2। तो S20 इज इक्वल टू 10, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 10 20, ये 57 हो जाएगा। ये जी 60, 2 5 10, 2 5 10। S20 इज इक्वल टू 5 77। 77 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 385। यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज 6.4 के 8 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आज हमने जो क्वेश्चन किए इनके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आपने पूछना हुआ तो कमेंट करना नहीं बोलना, लाजमी पूछना, लाजमी उसका मैं आंसर करूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।